हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द लेजेंड ऑफ ज़ैनो का एपिसोड 15। इसके पहले सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, यूशिन बायू और एल्डर यू के साथ जेंगयांग सेक्ट पहुंच गया। वहां हमें पता चला कि जेंगयांग सेक्ट के हेड चेंग कुन का यू के साथ कुछ मसला है। साथ ही यूशिन की मुलाकात उसके पुराने दुश्मन साओ कांग से हो गई और रास्ते में यूशिन ने उसकी जमकर पिटाई करके वो वांग्यू पवेलियन चला गया। वहाँ मौजूद सभी ट्रू डिसाइपल यूशिन को देखकर हैरान थे और फाइनली यूशिन अपनी मास्टर शियांग से मिल गया। वो मोमेंट काफी इमोशनल थे और उन्हें साथ देखकर निंग शियांग का दिल भी टूट चुका था। अब निंग शियांग ये सब नजारा देखकर मायूस होकर वहाँ से जाने लगती है। तभी उसके साथ आया हुआ बंदा उससे पूछता है कि क्या आप यूशिन को ही ढूंढ रही थी, लेकिन वो तो इतनी नाराज थी कि उसे बिना कुछ बोले ही वहाँ से चली जाती है। इधर यूशिन अपनी मास्टर शियांग से पूछ रहा था कि मास्टर, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि आप मेरे लिए रोई। मुझे सच बताइए, क्या आपने मेरे लिए आंसू बहाए? तो शियांग गुस्सा होने का नाटक करके उसे पीछे ढकेल देती है और कहती कि भला मैं तुम्हारे लिए क्यों रोऊंगी? मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही, अगर तुम जिंदा थे तो तुमने मुझे मैसेज क्यों नहीं भेजा? अब यूशिन को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इसका जवाब कैसे देगा, क्योंकि उससे ये बहुत बड़ी गलती हो गई थी। शियांग कहती कि तुम्हारी वजह से मैं बहुत परेशान हो गई, पता नहीं तुमने मुझे कितना रुलाया। जिसके बाद वो जोर से उसका कान पकड़ लेती है और कहती कि अब तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी, तुमने अपने मास्टर को बेवजह परेशान किया है। तो यूशिन उसे समझाने लगता है कि मास्टर प्लीज शांत हो जाइए, देखो मुझसे गलती हो गई, अब इसकी इतनी बड़ी सजा तो मुझे मत दीजिए, आपका दिल तो बहुत बड़ा है, तो उसे और थोड़ा सा बड़ा करके मुझे माफ कर दीजिए। और तभी वहाँ पर एल्डर यांग पहुंच जाते हैं। वो कहते मुझे अभी अभी पता चला कि यूशिन वापस आ चुका है। तो शियांग यूशिन पर जोरदार चमाट मार के उससे कहती कि जाओ सेक के हेड को ग्रीट करो। यूशिन ने एल्डर यांग को पहली बार देखा था। एल्डर यांग हेंग्यू सेक के मास्टर थे, यानी उनकी पोजीशन सबसे ऊपर थी। यूशिन उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है कि अच्छा हुआ मुझे आपसे मिलने का मौका मिल गया, ये मौका हर किसी को नहीं मिलता। जिस पर यांग कहते यूशिन, मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई, वैसे तो मैं तुमसे बहुत इम्प्रेस हो चुका हूँ, क्योंकि तुम डानघोस जैसी खतरनाक डीमन के हाथों से बच के वापस आ गए, और वो भी एक पीस में। चलो अब तुम्हारे सीनियर ब्रदर से मिलो, इनका नाम लिनमो है और ये मेरे डायरेक्ट डिसाइपल है। साथ ही ये ट्रू डिसाइपल की फर्स्ट रैंकिंग पर आता है, यानी कि ये हमारे हेंग्यू सेक की शान है, हमारा प्राइड है। तो यूशिन लिनमो को ग्रीट करते हुए कहता है कि सीनियर ब्रदर, आगे चल के मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो लिनमो भी उसे ग्रीट करते हुए कहता है हाय यूशिन, मैं भी तुमसे आगे चलकर बहुत कुछ सीखने वाला हूँ। अब एल्डर यांग कहते यूशिन, बाकी के ट्रू डिसाइपल भी तुमसे मिलना चाहते हैं, लेकिन वो बोल रहे थे कि वो तुमसे कल मिलेंगे। और तभी हम देखते हैं कि कुछ ट्रू डिसाइपल उनकी बातें चुपके से सुन रहे थे, जिसमें से एक बंदा कहता है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मैंने यूशिन को भूत समझ लिया था। यार सच में मैं बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ, मैं तो ट्रू डिसाइपल के नाम पर धब्बा हूँ। अब एल्डर यांग यूशिन को बता रही थी कि कल से 3-6 कंपटीशन की शुरुआत होने वाली है, तो तुम भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। आखिरकार तुम हमारे 8वें डिसाइपल हो, तो कंपटीशन में अच्छे से परफॉर्म करके हमारे सेक का नाम रोशन करना। जिस पर यूशिन कहता है सीनियर, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। और तभी एल्डर यू वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो यूशिन से कहते हैं अच्छा हो गई तुम्हारी बकबक। यूशिन उन्हें वहाँ देखकर शॉक था, और सबसे बड़ा शौक उसे तब लगता है जब एल्डर यांग यू को ग्रीट करते हैं। वो कहते सीनियर, मुझे आपसे यहाँ मिलने की उम्मीद नहीं थी, क्या आप भी 3 से कंपटीशन देखने आए हो? जिस पर एल्डर यू कहते यांग, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, बल्कि ज्यादा इम्पोर्टेंट तो ये है कि मैं इस तुम्हारे बच्चे को मेरे साथ ले जा रहा हूँ। ये सुनकर यूशिन उन्हें धीरे से कहता है कि ये क्या बकवास कर रहे हो आप आखिर मुझे कहाँ ले जाना चाहते हो? जिस पर यू कहते अच्छा तो तुम भूल गए, कोई नहीं मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें जेंगयांग सेक लेके जाऊंगा, लेकिन तुम्हें मुझ पर फेवर करना होगा। तो अब वो वक्त आ चुका है। जिसके बाद वो यूशिन का हाथ पकड़कर उसे खींचने लगते हैं। यूशिन तो उनके साथ बिल्कुल जाना नहीं चाहता था, मगर यू कहा ही उसकी सुनने वाले थे। अब यूशिन चिल्लाने लगता है और वो उसे अपने साथ हवा में फ्लाई करते हुए ले जाने लगते हैं। वहाँ मौजूद सीनियर्स को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इन दोनों के दरमियान क्या चक्कर चल रहा है। एल्डर यू ने यूशिन के आसपास एक बबल बना दिया था ताकि वो महफूज रह पाए। यूशिन कहता है सीनियर, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ लोग हमें फॉलो कर रहे हैं। और तभी वो पीछे मुड़कर देखता है, उनके पीछे 4 लोग थे। वो जेंगयांग सेक के एल्डर्स थे। एल्डर यू यूशिन से कहती कि अगर ये लोग हमें फॉलो नहीं करते तो अजीब होता, लेकिन मुझे पहले से ही पता था कि ये लोग हमारा पीछा जरूर करेंगे। जिसके बाद एल्डर यू यूशिन से कहते बच्चे तुम आगे चले जाओ, मैं इनसे अभी निपट के आता हूँ। इतना कहकर वो यूशिन से बहुत दूर चले जाते हैं। उनके जाते ही
उन्होंने बनाई हुई शील्ड भी गायब हो चुकी थी। अब यूशिन की कल्टीवेशन उतनी स्ट्रांग नहीं थी कि वो अपने आप फ्लाई करे, इसलिए वो तुरंत ही नीचे गिरने लगता है। वो मरने के डर से जोर जोर से चिल्ला रहा था। अब कुछ ही पल में वो दोबारा से ऊपर आ जाता है और इस बार वो अपनी हेवी सोर्ड पर सवार था। दरअसल यूशिन अपनी सोर्ड के बिना फ्लाई ही नहीं कर सकता था। वो कहता है, अरे बाप रे, बच गए। इधर एल्डर यू उन बंदों को बोल रहे थे कि तुम्हें पीछा करने का बहुत शौक है, तो क्यों ना हम एक गेम खेले, हम लुका छुपी खेलेंगे। जिसके बाद उन बंदों पर कुछ टैलिस्मान फेंक देते हैं। उन टैलिस्मान के पावर से सारा मौसम चेंज होने लगता है। उन्हें अपने आसपास का कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तो उनमें से एक बंदा कहता है, शायद उस बुड्ढे को पता चल गया कि हम उसका पीछा कर रहे थे, तो सभी लोग संभाल कर रहो, वो बुड्ढा बहुत शातिर है। उसके साथी कहते हैं, अरे बाप रे, यहाँ पर तो बहुत स्ट्रॉन्ग फॉग है, हमें तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अब वो लोग उस फॉग से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो आपस में ही टकरा रहे थे क्योंकि उन्हें अपने सामने की कोई भी चीज नजर नहीं आ रही थी। अब वो लोग टकराने की वजह से वो आपस में ही झगड़े करने लगते हैं। एक बंदा बोल रहा था कि तुमने मुझे टक्कर मारी, तो दूसरा बोलता है, नहीं, तुमने मुझे मारी। अब उन लोगों की झगड़े लगाकर एल्डर यूशिन के पास पहुंच जाते हैं। वो कहते, बच्चे देखो, मैं आ गया। यूशिन उन्हें वहाँ देखकर चौंक जाता है। वो कहता है, आपने तो उन सभी का काम निपटा दिया, मुझे तो लगा था कि वो सब लोग मिलकर आपकी पिटाई करेंगे। जिस पर एल्डर यू कहते कि मुझे पीटना इतना आसान नहीं है, मैं एक शिकारी हूँ और मुझे अच्छे से पता है कि किसके साथ कौन सी ट्रिक खेलनी है। जिसके बाद वो यूशिन को ट्रांसपोर्टेशन टैलिस्मान दे देते हैं। यूशिन कहता है कि ये टैलिस्मान तो बहुत खतरनाक है, आप मुझे बताते क्यों नहीं कि आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो। तो यून कहते, देखो, हमें वहाँ पर जाना है, इस माउंटेन के बॉटम में। जिसके बाद हमें एक मिस्टीरियस जगह दिखाई जाती है। वहाँ पर दो कल्टीवेटर्स मेडिटेशन करने बैठे हुए थे। दरअसल वो दोनों एक मिस्टीरियस दरवाजे के रक्षक थे और तभी उनके पास दो टैलिस्मान आ जाते हैं जो उन दोनों को बेहोश कर देते हैं। दरअसल ये काम एल्डर यू का था। जिसके बाद वो यूशिन को बताते हैं कि बच्चे, इस दरवाजे पर एक खास सील लगा है जिसे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ट्रू फायर ही तोड़ सकती है। तो यूशिन कहता है, सीनियर, पहले तो मुझे ये बताइए कि ये जगह कौन सी है, आप मुझे कहाँ लेकर आए हो। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ऑर्डिनरी लोग आते होंगे। जिस पर एल्डर यू कहते, सही पहचाना, ये जिंगयांग सेक की फॉरबिडन लैंड है। यूशिन कहता है, क्या कहा आपने, फॉरबिडन? फिर आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? यहाँ आना अलाउड नहीं है। अगर किसी को पता चला ना कि हम यहाँ आए थे तो गए काम से। मेरे को तो नहीं खेलना आपके साथ, मैं जा रहा हूँ। अब यूशिन वहाँ से जाते वक्त सोचता है कि पता नहीं इस सन के बुढ़े के चक्कर में मैं कैसे फंस गया। तभी एल्डर यू कहते, तुम जा रहे हो? अच्छा जाओ, मुझे क्या करना है, लेकिन एक बात याद रखो, अगर तुम यहाँ से गए तो मैं तुम्हारे मास्टर को बता दूंगा। क्या नाम है उस लड़की का? हाँ, शुयांग। मैं उसे बोल दूंगा कि तुम्हारा डिसाइपल वादा तो करता है लेकिन उसे नहीं निभाता। और साथ ही मैं जिंगयांग सेक्ट और हिंग्यू सेक्ट दोनों को भी बता दूंगा कि यूशिन ही मुझे इस जगह पर लेके आया था। उनकी बातों से यूशिन भड़क गया था। वो कहता है, तुम जाके कुछ भी बोलो, कोई तुम पर यकीन नहीं करेगा। आखिर मैं हूँ ही कौन, मैं तो एक मामूली सा डिसाइपल हूँ। जिस पर एल्डर यू कहते, हाँ वही तो, तुम कोई नहीं हो, तुम्हें कोई नहीं जानता। लेकिन तुमने ये बात नोटिस की होगी कि जिंगयांग सेक्ट का लीडर चेंगकुन और तुम्हारे हिंग्यू सेक्ट का लीडर एल्डर यांग दोनों भी मुझे कितनी इज्जत देते हैं। तो अगर तुम्हें जरा सी भी अकल है तो समझ जाओ, वो लोग मेरी बात पर ज्यादा यकीन करेंगे और तुम्हारी बात कोई मायने नहीं रखती। यूशिन दिल में ही सोच रहा था कि ये बुढ़ा तो कितना बेशर्म है, झूठ भी बोलता है लेकिन वो भी सीना तान के। तो यूशिन गुस्से में आकर उनका हाथ अपने कंधे से हटा देता है और नाराज होकर कहता है कि ठीक है, चलो आप जो बोल रहे हो मैं कर लूंगा। तो एल्डर यू हंसते हुए कहते, अरे वाह, शाबाश मेरे बच्चे, अब जाके वो दरवाजा खोलो। पहले तो एल्डर यू उस दरवाजे की सील को बाहर निकाल लेते हैं। जिसके बाद यूशिन की बारी थी। वो जाकर अपनी ट्रू फायर को बाहर निकालता है और उस ट्रू फायर से उस दरवाजे की सील को पेनिट्रेट करने लगता है। उसके ऐसा करते ही वहाँ का सील गोल गोल घूम रहा था और उस सील की मूवमेंट का चेंगकुन को भी एहसास होता है। वो एल्डर जू से कहता है कि कोई तो फॉरबिडन लैंड में पहुँच गया है और वो सीक्रेट डोर को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। जिस पर एल्डर जू कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, उस सीक्रेट केव को ढूंढना लगभग इम्पॉसिबल है। साथ ही वहाँ पर हमारे पावरफुल कल्टीवेटर्स हैं, तो उनसे बच के कोई उस दरवाजे के पास कैसे पहुँच सकता है। जिस पर चेंगकुन कहता है, बकवास बंद करो और जल्दी से जाकर चेक करो कि वहाँ पर क्या हो रहा है। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। इधर यूशिन ने अपनी ट्रू फायर की मदद से उस सीक्रेट डोर को ओपन कर दिया था। उस जगह को ग्रेट स्पिरिट वेन कहा जाता था। यूशिन उस जगह को गौर से देख रहा था। वो कहते, वाह, ये जगह तो कितनी खूबसूरत है। यहाँ पर तो हर जगह स्पिरिट स्टोन है, साथ ही यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल ऑरा महसूस हो रही है। जिस पर एल्डर यू कहते, हाँ बच्चे, यहाँ पर वैसे ही फील होता है क्योंकि इस जगह पर अर्थ वेन है। जिसके बाद वो अपनी किटली बाहर निकाल कर उसमें वहाँ की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी भरने लगते हैं। वो यूशिन से कहते कि तुम मेरा मुंह क्या देख रहे हो, तुम भी इसे ले सकते हो, ये तुम्हारी बहुत काम आएगी। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते बच्चे। तो जैसा कि हमें पता है, यूशिन फ्री की कोई चीज नहीं छोड़ता, इसलिए तुरंत ही अपना पॉट बाहर निकालता है। अब वो भी वहाँ की सारी एनर्जी फील कर रहा
था। वो कह रहा था चलो आपके साथ आने का मेरा कुछ तो फायदा हो गया। अब पॉट्स भरने के बाद एल्डर यू कहते कि चलो चलो बस हो गया, हम दोनों के लिए इतनी अर्थ वैन बहुत हो गई। और तभी वो देखता है कि वहाँ पर कुछ लोग पहुँच चुके हैं। वो कहता है अरे बाप रे मर गए, ये तो ज़ेंगियांग सेक्ट के लोग हैं। बच्चे अगर इन लोगों ने हमें देख लिया तो मुसीबत आ जाएगी और ना ही हम उनसे फाइट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक नहीं बल्कि चार लोग हैं। जिस पे यूशन के दायरे में फाइट का तो बोल ही नहीं रहा, मैं तो यहाँ से भागने का बोल रहा हूँ। हम यहाँ से भाग तो सकते हैं ना? जिस पर एल्डर यू कहते ना हम वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो सभी लोग एम्पिरियन मिरर लेवल के कल्टीवेटर्स हैं। देखो मैं तो यहाँ से भाग सकता हूँ और वो भी बड़े आराम से, लेकिन तुम नहीं जा सकते। ये सुनकर यूशिन को तो बहुत टेंशन आ रही थी और तभी एल्डर यू उस पर हिडन स्काई टैलिस्मान चिपका देते हैं। वो कहते बच्चे इस टैलिस्मान से तुम्हारी बॉडी थोड़ी देर के लिए छुप सकती है, तुम्हें कोई भी नहीं देख पाएगा, लेकिन एक बात याद रखना ये टैलिस्मान बस थोड़ी देर के लिए एक्टिवेट रहता है और तब तक तुम्हें कुछ भी करके यहाँ से बाहर निकलना होगा। वो कहते कि पहले तो मैं जाकर इन लोगों को डिस्ट्रैक्ट करता हूँ और मौका मिलते ही तुम यहाँ से दफा हो जाना। जिसके बाद वो अपने चेहरे पर एक कपड़ा लगा देते हैं। यूशिन तो उन्हें रुकने के लिए बोल रहा था, लेकिन तब तक वो फुर हो चुके थे और तभी यूशिन देखता है कि उसका टैलिस्मान भी एक्टिवेट हो चुका है। इधर चेंगकुन देखते हैं कि उनके पहरेदारों को किसी ने नॉकआउट कर दिया, जिस वजह से वो बहुत भड़क गया था। वो कहता है शायद हमारी अर्थ वेन चोरी हो गई है, इस जगह का चप्पा चप्पा छान मारो, वो चोर यहाँ से बच के निकल के नहीं जानी चाहिए। और तभी एल्डर यू बड़े ही तेजी से उनके सामने से गुजर जाते हैं। ये देखकर चेंगकुन अपने लोगों को उसके पीछे भेज देते हैं। यूशिन वही अंदर छुपा हुआ था, उसे लग रहा था कि शायद सभी लोग एल्डर यू के पीछे चले गए होंगे। वो कहता है चलो सही है, वो बुढ़ा इतना भी ज्यादा खड़ूस नहीं, उसने मुझे बचाने के लिए सभी लोगों को अपने पीछे लगवाया। जिसके बाद यूशिन जल्दी से वहाँ से भागने लगता है ताकि टैलिस्मान का असर खत्म होने से पहले वो वहाँ से चला जाए। लेकिन तभी वो देखता है कि चेंगकुन तो अभी भी वहीं पर मौजूद है, इसलिए यूशिन वहीं पर रुक जाता है। अब चेंगकुन उस जगह को गौर से देख रहा था, यूशिन भी उसे वहाँ देखकर थोड़ा हैरान था। अब यूशिन बिना कोई हरकत के एक जगह ही रुक जाता है और चेंगकुन सीधे उसके सामने था। यूशिन जिस जगह पर खड़ा था वो उसे ही घुरे जा रहा था, लेकिन यूशिन पर टैलिस्मान का असर था, जिस वजह से चेंगकुन उसे नहीं देख पाता। लेकिन अचानक से चेंगकुन वहाँ से ऊपर जंप लगाता है। वो उस ऊंचे टीले पर खड़े होकर उस पूरी जगह का मुआयना कर रहा था, क्योंकि उसे फील हो रहा था कि उस केव में कोई तो मिस्टीरियस शख्स है, इसलिए वो बड़ी गौर से उस पूरी केव को चेक कर रहा था। जिसके बाद वो यूशिन के पास दोबारा से वापस आ जाता है और बेचारे यूशिन की उसे देखकर ही डर के मारे हवा टाइट हो गई थी। उसे लग रहा था कि अगर टैलिस्मान का असर खत्म हो गया और इस बंदे ने मुझे देख लिया तो ये मुझे यहीं पर गाड़ देगा। लेकिन फाइनली चेंगकुन को यकीन होता है कि उस गुफा में उसके अलावा कोई नहीं, इसलिए वो वहाँ से वापस चला जाता है और जाते टाइम वो वहाँ का दरवाजा भी लॉक कर देता है। उसके वहाँ से जाते ही यूशिन की हिडन स्काई टैलिस्मान का असर भी वर्न आउट हो चुका था। अब यूशिन चैन की सांस छोड़ते हुए नीचे बैठ जाता है और कहता है उफ बाल बाल बच गए। लेकिन थोड़ी देर में यूशिन को रियलाइज होता है कि वहाँ का दरवाजा तो बंद हो चुका है, तो जल्दी से जाकर उस दरवाजे को पीटने लगता है। वो कह रहा था खोलो दरवाजा, मैं अभी भी अंदर हूँ। लेकिन वहाँ पर तो कोई नहीं था जो बेचारे यूशिन की गुहार सुन पाए। तो यूशिन अपनी ट्रू फायर की मदद से उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सारे अटेम्प्ट्स फेल हो चुके थे, इसलिए अपना सर पकड़ के बैठ जाता है। वो कह रहा था पता नहीं मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है, हर बार सभी लोग निकल जाते हैं और मैं फंस जाता हूँ, शायद मुझे जिंदगी भर यहीं पर कैद रहना होगा। वो बुढ़ा तो मेरी मदद करने आएगा भी नहीं, हे ऊपर वाले मेरी मदद कर। और तभी अचानक से वहाँ पर एक गोल्डन एनर्जी फ्लो होने लगती है। यूशिन उसे देखकर काफी डर गया था और फिर वहाँ की जमीन भी शेक होने लगती है। तो यूशिन वहाँ की जमीन पर हाथ रखता है, उसे फील हो रहा था कि उस जमीन के नीचे कुछ है। अब वो चीज क्या है इसे पता करने के लिए यूशिन अपनी 6 व्हील आई को एक्टिवेट कर देता है और तभी उसे एक ड्रैगन नजर आता है जिसे चेन से बांधा गया था। यूशिन कहता है पता नहीं ये ड्रैगन यहाँ पर कब से कैद है। अब उसे उससे डर लग रहा था क्योंकि प्राचीन ड्रैगन बहुत खतरनाक और पावरफुल होते हैं। और तभी वो ड्रैगन भी यूशिन को देख लेता है, उससे कहता है कि तुम तो एक इंसान हो लेकिन तुम्हारे पास तो डीमन 6 व्हील आई है, बताओ ये तुम्हें कहाँ से मिली। यूशिन भी ये देखकर हैरान था कि इस ड्रैगन को 6 व्हील आई के बारे में कैसे पता। अब वो ड्रैगन उससे पूछता है कि बता बच्चे तुम्हारे पास ये कहाँ से आई। शायद तुम्हारे पास इसका कोई जवाब नहीं, लेकिन मेरे पास है। ये आँख तुम्हारी नहीं बल्कि किसी और की है। अब वो ड्रैगन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहता हूँ, बताओ क्या तुम इंटरेस्टेड हो। जिस पर यूशिन पूछता है कि बताओ मुझे तुम्हें क्या देना होगा और बदले में मुझे क्या मिलेगा। जिस पर वो ड्रैगन कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें 10 सालों बाद यहाँ आना होगा और यहाँ का एक सील तोड़ना होगा, तो बताओ क्या तुम्हें मंजूर है। जिस पर यूशिन कहता है हाँ अगर तुम मुझे यहाँ से निकाल सकते हो तो मुझे सब कुछ मंजूर है। जिसके बाद वो अपने मुँह से कुछ गोल्डन रोशनी बाहर निकालता है जो सीधे यूशिन के बॉडी में एंटर करती है। उस पावर्स की वजह से यूशिन के क्लोन्स बन
चुके थे। इस सीक्रेट मेथड को डाइवर्शन कहा जाता है। इस तरह से यूशिन ने अपने 9 क्लोन्स बना लिए थे। तभी वो ड्रैगन उसे बताता है कि तुम्हारे क्लोन्स यहीं पर रहेंगे, वो यहाँ की सारी स्पिरिचुअल ऑरा को एब्जॉर्ब करके तुम में ट्रांसफर करेंगे। इसका मतलब समझ रहे हो, तुम्हें बिना कुछ किए सब कुछ मिल जाएगा, तुम्हारे पास असीम शक्तियाँ होंगी। तभी यूशिन देखता है कि वो सारे क्लोन्स वहाँ की सारी स्पिरिचुअल ऑरा को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ये देखकर वो तो बहुत खुश हो गया था। जिसके बाद वो कल्टीवेशन करने बैठ जाता है। वो जो कर रहा था उसके क्लोन्स भी वही कर रहे थे। अब वो ड्रैगन कहता है कि मुझे कई सारे सीक्रेट्स पता है, मैं तुम्हारी पावर्स को दुगना कर सकता हूँ। तो अब बताओ, क्या तुम्हें मेरी डील मंजूर है? तुम्हें बस 10 साल बाद यहाँ आना है। वही दूसरी तरफ हम एल्डर यू को देखते हैं, जिनके पीछे जेंगेंग सेक के लोग लगे हुए थे। और तभी उनके सामने चिंकुन आ धमकता है। वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए उन पर खतरनाक अटैक कर रहा था, जिन्हें एल्डर यू डॉज करने लगते हैं। लेकिन अब उनको भी बहुत गुस्सा आ गया था, इसलिए वो चिंकुन के अटैक को जगह पर ही डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। ये देखकर वो भी बहुत शॉक हो गया था। अब एल्डर यू उसके पीछे जाकर उस पर हमला करने वाले थे, लेकिन तभी वो किसी रोप में जकड़ जाते हैं। वो उससे आजाद होने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो रोप्स काफी पावरफुल थी। अब चिंकुन अपने साथियों से कहता है कि मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी से इसे खत्म कर दो। तो लोग तुरंत ही अपनी सारी पावर्स को एक करने लगते हैं और फिर सभी लोग एक साथ एल्डर यू पर जबरदस्त अटैक कर देते हैं, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो गया था। लेकिन वहाँ का स्मोक हटने के बाद वो लोग देखते हैं कि वो बंदा तो पहले ही गायब हो चुका था। अब चिंकुन कह रहा था कि हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, हम इस बंदे का पता लगा सकते हैं। सेक्ट में जितने भी मेहमान आए हैं ये उन्हीं में से एक है, तो जल्दी से सेक्ट में जाकर चेक करो, जो भी वहाँ से गायब होगा वही हमारा टारगेट है। और इसी के साथ ये जबरदस्त एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।